नमस्कार, मैं हूं सपना श्री और फिर एक बार स्वागत है आप सभी का त्योहारों की बेला पे हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें प्रतिदिन हम आपको बताते हैं कि दीपावली पर ऐसा क्या खास करें जो आपके जीवन में उन्नति लेकर आए। कौन सी हो वो साफ सफाई, किस वास्तु की दिशा में आप अपने घर का साजो सामान रख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला की चलिए करते हैं शुरुआत और आज बात करते हैं आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में, क्योंकि यही वो जगह है जहां से ज्यादा लोग आपके घर में आते हैं और यही वो जगह है जहां से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में आती है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा बहुत ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो तो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति या सबसे छोटा व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। लेकिन इस दीपावली को आप अपने मुख्य द्वार की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्तिक 8 दिशाओं में स्थित होकर आपकी और आपके परिवार की रक्षा और सुरक्षा करता है। साथ ही आपको लक्ष्मी चरण अवश्य लगाने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में आती है जहाँ पर स्वच्छता रहती है, साफ सफाई रहती है और माँ लक्ष्मी को अपने पग के चिन्ह यानी अपने जाने की जगह नजर आती है। इसी मुख्य द्वार पर आपको एक बंधरवाल अवश्य लगाना चाहिए। कुछ लोग पौराणिक तौर पर आम के पत्तों से बना हुआ बंधरवाल लगाते हैं, तो आजकल कुछ लोग बेहद खास साज सज्जा से बना हुआ बंधरवाल लगाते हैं। इसी शो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रंग का बंधरवाल किस दिशा में आपको लगाना चाहिए, किस धातु से बना हुआ होना चाहिए बंधरवाल और कितने समय तक आपके घर में लगा रहना चाहिए। बस आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार। मुख्य द्वार पर आपको अंदर की ओर से भगवान गणेश की एक तस्वीर लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पे बाहर की तरफ से गणेश की तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन दरअसल भगवान गणेश के नेत्रों में सुख संपदा होती है, समृद्धि होती है और पीठ पर दरिद्रता होती है। इसी कारण से जब आप अपने घर के मुख्य द्वार में अंदर की ओर से गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं तो उनकी नेत्र यानी समृद्धि घर के अंदर और दरिद्रता आपके घर से बाहर चली जाती है। अब आपको बताती हूँ आपके घर का वो कोना जिसे सबसे सुकून का कोना कहा जाता है, यानी आपके घर का बेडरूम, जहां आप सुकून के 8 घंटे की नींद लेते हैं। आपके घर के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए आपके घर का मास्टर बेडरूम। लेकिन इस दीपावली पे छोटे छोटे कीजिए बदलाव और इसी बेडरूम को बनाइए खास। सबसे पहली बात, आपको अपनी प्रेममय तस्वीरें बेडरूम में जरूर लगानी चाहिए, यानी कि वो अच्छे मोमेंट्स जो आपने साथ में बिताए हैं। साथ ही आपको अपने बेडरूम में गुलाबी रंग की अधिकता को बढ़ाना चाहिए, यानी पर्दे, बेडशीट्स और जो भी साज सज्जा का सामान आप रख रहे हैं उसमें गुलाबी रंग की अधिकता हो और काले रंग को दिनों दिन आपको कम और कम करते जाना चाहिए। अगली खास चीज, फेंग शुई के हिसाब से आपको अपने घर के बेडरूम में मैंडेरियन बर्ड्स का एक जोड़ा रखना चाहिए। कहते हैं कि प्रेम की उम्र को आप ही की उम्र की तरह लंबा करता है मैंडेरियन बर्ड्स का ये जोड़ा। तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी पूरे घर का दक्षिण पश्चिम में आपका बेडरूम होना चाहिए और आपके बेडरूम के दक्षिण पश्चिम में मैंडेरियन बर्ड्स का जोड़ा होना चाहिए। अगली चीज कि आपके घर में जो बेडरूम है वहां पर पूजा का स्थान कभी भी ना हो। पूजा स्थल जो होता है वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में बनना चाहिए। अब बात करते हैं घर के अगले कोने यानी कि बच्चों के कमरे या स्टडी रूम के बारे में। वहां पर माँ सरस्वती की एक प्रतिमा या एक छोटी सी तस्वीर जरूर होनी चाहिए। और क्योंकि हरा रंग उन्नति का रंग है, हीलिंग का कलर है, यदि आप प्रकृति में चारों ओर देखेंगे तो आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। साथ ही साथ विश्व के किसी भी हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो हरे रंग की अधिकता होगी, क्योंकि हरे रंग में हीलिंग एनर्जीज होती हैं। आपको बच्चों के कमरे में हमेशा दीवारों को, बेडशीट्स को, पर्दों में हरे रंग की अधिकता को बढ़ाना चाहिए। ऐसी तस्वीरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो गुस्सा लाती हों, डिप्रेशन लाती हों या किसी तरह से अकेलापन लाती हों। दीवारों पर ऐसी तस्वीरों का प्रयोग कीजिएगा जो जीवन में तरक्की दर्शाती हैं, उन्नति दर्शाती हैं। दिनों दिन बच्चों के कमरे में उन सामान का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे नित्य कुछ नई चीजें सीखते जाएं। साथ ही बच्चों की प्रतिदिन की दिनचर्या में आपको
पूजा पाठ को शामिल करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप ही तो सिखाएंगे कि प्रतिदिन कैसे हम अपने इष्ट देव की, हम अपने ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं। आइए अब बात करते हैं घर के उस कोने की जिसे दिवाली में हर कोई सजाता है। हर कोई चाहता है कि ईश्वर का आशीर्वाद उसकी जिंदगी में शामिल हो। तो आखिर मंदिर में ऐसा हम क्या करें कि वास्तु के हिसाब से ये दिवाली हमारे लिए हो जाए खास। सबसे पहली बात, आपको अपने मंदिर की स्वच्छता और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अपने घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व कोने में ही आपको मंदिर को सजाना चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां आप अपना मंदिर बनाते हैं वहां या तो सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में आता हो, यानी सुबह उठते ही सनलाइट आपके मंदिर में आनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको अपने मंदिर को प्रकाशमय बना के रखना चाहिए, यानी बहुत सारी लाइटिंग वहां पर हमेशा बना के रखनी चाहिए। लेकिन रात में जैसे आप अपने बेडरूम की लाइट बंद करते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको देवी देवताओं के पास की रोशनी को भी बंद करना चाहिए। अगली खास चीज जिसका हम मंदिर में ध्यान रखते हैं वो ये कि कभी भी भारी चीजें या फिजूल की चीजें हमारे मंदिर में ना हो। मंदिर में से हमेशा सकारात्मक खुशबू आती हो, जैसे अगरबत्ती, कपूर या सुगंधित सामान की खुशबू आपके मंदिर में से हमेशा आती रहनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं का पॉजिटिव एनर्जीज का हाविष्य होती है खुशबू, यानी भोजन होती है खुशबू। और जिस भी घर से कपूर की खुशबू सदैव आती रहती है, कहते हैं वहां देवी का वास होता है। आपके घर के मंदिर में जहां भी देवी की प्रतिमा रखी है उसके ठीक बैक साइड में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं घर के अगले कोने यानी घर के वॉशरूम्स या टॉयलेट के बारे में। तो आपके घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व कोण में या कोने में, यानी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कभी भी वॉशरूम या टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा आपके जीवन में है तो आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी दिनों दिन रिश्तों में कलेश पैदा होगा, दिनों दिन आपकी तरक्की बाधित होगी, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे इस चीज का असर पड़ेगा। अब आपको बताती हूँ कि क्या है वो उपाय जिसे करके आप अपने वॉशरूम्स में से इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, यानी यदि आपका वॉशरूम गलत दिशा में है। आपको अपने घर के वॉशरूम में एक छोटे से गुलदस्ते में एक मनी प्लांट लगाना है, और साथ में एक कटोरी में आपको थोड़ा सा समुद्री नमक रखना है। हर 15 दिन के बाद वो मनी प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है, आपके वॉशरूम्स की नेगेटिविटी उस मनी प्लांट में आ जाती है। तो 15 दिनों के बाद आपको मनी प्लांट को थोड़ा थोड़ा तोड़ के फेंक देना है, और वो जो समुद्री नमक आपके वॉशरूम में रखा है उसे आपको हर 15 दिन के बाद फ्लश आउट करना है, क्योंकि नमक आपके वास्तु दोष से बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा को खुद में समा लेता है। अब आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीजें जो जाने अनजाने आपके घर में होती हैं और दिन प्रतिदिन आपके जीवन में नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाती जाती हैं। तो इस दीपावली आप भी कीजिए साफ सफाई, और उस सारे सामान को आपको अपने घर से बाहर भेजना चाहिए। यानी सबसे पहले जो भी ऐसी पुरानी वस्तुएं हैं, कपड़े हैं जो अब आपके काम के नहीं, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज जो आपके घर में है वो एक ऊर्जा लाती है। वो सारे पुराने अखबार, टूटे हुए शीशे, चप्पलें, इन सबको आपको घर से बाहर भेजना चाहिए, यानी जो आपकी जरूरत का सामान नहीं है। इस दीपावली पर हमारा मकसद सिर्फ घर को सजाना नहीं है, बल्कि जिंदगी को खुशहाल बनाना भी है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपने सभी के घर के बाहर देखी तो होंगी, लेकिन उसमें भी छुपे हो सकते हैं कुछ विशेष उपाय। तो क्या है वो चीजें? आपने अक्सर लोगों के घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तोरण बंधा हुआ देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा तोरण किस दिशा में लगाना चाहिए? इसका भी विशेष विधान है। यानी यदि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, यानी कि ईस्ट दिशा में है, तो आपको हरे रंग का तोरण लगाना चाहिए, या उन फूल पत्तियों का प्रयोग करके तोरण बनाना चाहिए जिसमें हरे रंग की अधिकता हो। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति में वृद्धि होती है। यदि आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है, यानी कि नॉर्थ दिशा में है, जिसे हम धन आगमन की दिशा भी कहते हैं, तो फिर आपको नीले रंग का या आसमानी रंग के फूलों का तोरण लगाना चाहिए।
यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है यानी साउथ दिशा में है, जिसे पितरों की दिशा कहा जाता है, संग्रह की दिशा कहा जाता है, अग्नि की दिशा कहा जाता है, वहां पर आपको लाल या नारंगी रंग के फूलों का तोरण लगाना चाहिए। ऐसा करने से यदि आपके रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है तो वो दूर होता है और आपसी प्रेम दिनों दिन बढ़ता है। आजकल बाजार में आपको मेटल्स के बने हुए तोरण मिलते हैं, जिसमें पीतल या तांबे का प्रयोग किया जाता है। यही लगाने से आपके जीवन में उन्नति होगी। लेकिन यदि उत्तर, पूर्व या दक्षिण दिशा में है तो फिर लकड़ी से बना हुआ तोरण आपको लगाना चाहिए। हालांकि पौराणिक तौर पर लोग आम या अशोक के पत्तों का या ताजा फूलों का बंधरवाल लगाया करते थे। इन्हें आप घर की किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा, यदि फूल मुरझा जाते हैं तो आपको इस तोरण को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि सूखे हुए फूल और पत्तियां नेगेटिव एनर्जी को घर में बढ़ा देते हैं। अब आपको बताती हूँ इस दीपावली पर वास्तु के ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपके बड़े बड़े कामों को सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में काम बनते बनते रुक जाते हैं, यानी प्लानिंग्स बहुत सारी रहती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाते आपके काम, तो प्रतिदिन जब आपके घर में साफ सफाई हो या पोछा लगाएं तो आपको नमक या सेंधा नमक की 2 चुटकी उसमें अवश्य डालनी चाहिए। थोड़ी सी हल्दी डालने से भी लाभ होता है। कहते हैं कि जिस घर से गूगल और चंदन की खुशबू आती है, ना सिर्फ वातावरण सुगंधित रहता है बल्कि हमेशा उस घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो आपको प्रतिदिन प्रातः उठकर और शाम को अपने घर में कपूर प्रज्वलित करना चाहिए। इसी तरीके से आपको गूगल की धूनी भी अपने घर में चारों ओर घुमानी चाहिए। खास तौर पे यदि आपके घर के किसी कोने में वास्तु दोष है, यानी कि गलत दिशा में गलत कंस्ट्रक्शन हुआ है, तब आपको वहां पर एक घी और सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बनाना चाहिए। ऐसा करने से उस कॉर्नर के वास्तु में जो डिफेक्ट है, जो कमी है, उससे होने वाली नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में रोक आती है। तो इस दीपावली पर आप भी भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर अवश्य आएंगे। आपको बताती हूँ उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप मूर्ति का चयन करते हैं। सबसे पहली बात, मूर्ति लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मूर्ति वजनी होनी चाहिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्ति ना हो। किसी भी मेटल की, चांदी की, सोने की यथाशक्ति आप मूर्ति अपने घर में ला सकते हैं। घर तथा कार्यस्थल पर, यानी जब आप अपने ऑफिस में भी पूजा करने जाएं तो आपको बैठे हुए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ही लेनी चाहिए। खड़े हुए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हम कभी भी अपने घर या कार्य क्षेत्र में नहीं रखते हैं। यदि आप मिट्टी से बनी हुई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ला रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मूर्ति की मुख मुद्राएं, यानी जब आप माँ को देखें, जब आप लक्ष्मी माँ को देखें, भगवान गणेश को देखें, तो वो मुस्कुराते हुए नजर आने चाहिए। आपको उस मूर्ति के साथ एक कनेक्ट महसूस होना चाहिए। ऐसी ही मूर्ति आपको अपने घर में लानी चाहिए। अक्सर लोग गलत दिशा में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को स्थापित करते हैं, तो आपको बताना चाहूंगी क्योंकि माँ लक्ष्मी माँ स्वरूपा हैं, इसीलिए पहले आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखनी चाहिए और फिर भगवान गणेश की मूर्ति रखनी चाहिए। अगली खास चीज, जब भी आप दीपावली पर पूजन के लिए गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लेकर आते हैं या प्रतिमा लेकर आते हैं, तो पिछले साल जिसका पूजन आपने किया है उसे विसर्जित करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा ना हो कि आपके घर के मंदिर में बहुत सारे गणेश लक्ष्मी दिनों दिन इकट्ठे होते जाएं। आप अपने घर में सिर्फ 2 गणेश लक्ष्मी के जोड़े ही रख सकते हैं, यानी एक धातु से बना हुआ और एक मिट्टी से बना हुआ। अब आपको बताती हूँ वो 5 बातें जो इस दीपावली के 5 दिन के त्योहारों में आपको खास ध्यान रखना है, यानी इन गलतियों को आप कभी ना कर लें। सबसे पहली चीज, संध्या समय आपको अपने घर में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन दीपावली पर आपको अपने घर में झाड़ू खरीदकर जरूर लानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि साक्षात माँ लक्ष्मी को मानी जाती है आपके घर में लगाई जाने वाली झाड़ू। इसीलिए पुराने समय में घर की महिलाएं सबसे पहले उठकर घर में झाड़ू लगाया करती थी। अगली खास बात, इन 5 दिन के दिवाली त्योहारों के बीच आपको किसी को भी पैसा ना उधार देना है ना उधार लेना है, क्योंकि इस समय में हम माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। इसीलिए हम लक्ष्मी किसी को उधार नहीं देते।
अगली खास चीज, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी तोहफे आपके घर में दीपावली पर आए हैं, उनमें से प्रथम तोहफा आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर में अर्पित करें। उसके बाद ही आप लोगों में उन तोहफों को बांटना शुरू करेंगे। अगली खास चीज, आपको दीपावली के पंचोत्सव के समय में किसी को धनिया भी नहीं देना है। धनिया, जी हाँ, वही जो आपके घर के रसोई घर में इस्तेमाल होता है सब्जी बनाते समय, क्योंकि कहते हैं कि साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है धनिये में। इसीलिए दीपावली पूजन के बाद आपको अपने घर की तिजोरी में लाल रंग के कपड़े में थोड़े से धनिये के बीज या साबुत धनिया को आपको बांध के रखना चाहिए। तो इन 5 दिनों में बिल्कुल भी धनिया किसी को उधार न दीजिएगा। घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी होती हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। तो प्रयास कीजिएगा कि महिला, चाहे आपकी जीवन संगनी हो, आपकी बेटी हो या फिर आपकी बहन हो या माँ हो, इन पंचोत्सव के समय में उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर बनी रहनी चाहिए। अब आपको बताती हूँ वो खास चीजें जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं और घर की साफ सफाई करते समय धीरे धीरे आप भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, समुद्री कौड़ियाँ कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। जब आप अपने घर की साफ सफाई करें तो कोई भी ऐसा कोना जहाँ पर अंधियारा रहता हो, जहाँ रोशनी ना आती हो, वहां पर आपको एक कौड़ी रख देनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ अंधकार होता है वहाँ नेगेटिविटी दिनों दिन बढ़ती है और आपके घर के बहुत सारे ऐसे कोने होंगे जहाँ पर ये नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ के दिनों दिन आपके सुखमय जीवन को खराब कर रहा होगा। तो बस दिवाली पूजा करते समय इन कौड़ियों को वहां रख दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगली खास चीज है लाल रंग का प्रयोग। कहते हैं कि लाल रंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का कोई कोना बेजान सा है, जहाँ पर जब आप बैठते हैं आपको नेगेटिव सी फीलिंग आती है, या अक्सर आपके घर के उस कोने में या उस कमरे में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी हस्बैंड वाइफ में, कभी घर में भाई बहनों में, तो आपको उस कमरे में लाल रंग के कपड़े का एक सर्कल काटकर दीवार पर या गद्दे के नीचे रख देना चाहिए या चिपका देना चाहिए। ऐसा करने से उस कमरे में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बढ़ी रहती है और वो नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर करता है। तीसरी खास चीज, झाड़ू कभी भी आपके घर में खुली नहीं रखी होनी चाहिए या खड़ी करके झाड़ू आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। हमेशा जैसे हम अपने घर के पैसे को, अपने घर की स्त्री को, अपने घर के भोजन को छुपा कर रखते हैं ना, बस ठीक इसी तरह आपको अपने घर की झाड़ू को भी हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। अपने घर की झाड़ू को कभी किसी पड़ोसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी है, आपके घर में उन्नति लाती है। यदि आप उसे उधार देंगे तो दिनों दिन आपके घर की तरक्की बाधित होती जाएगी। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जिन्हें अपनाकर, जिनका प्रयोग कर कर आप भी इस दीपावली के त्योहार को खास बना सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी त्योहारों की बेला में इन्हीं छोटे छोटे उपायों के साथ। नमस्कार।